भाई वक्त हो गया है। ठीक है। वैसे रोज वक्त पर खाना खिला देना। रोज वक्त पर ही खिलाते हैं। खाने में कमी नहीं होनी चाहिए, ना ही इलाज और दवाइयों में। अगर अगली बार मैंने इसे कमजोर देखा तो जानती हो ना क्या होगा? मैं तुम्हें नौकरी से दफा कर दूंगा। फिक्र मत कीजिए। फरहाद, मार दो मुझे। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मार दो। तुम रोज एक ही चीज की भीख मांगती हो। वैसे भी तुम मेरे लिए मर चुकी हो। एक खबर मिली है भाई, बेकिर भाई के लोग हमें ढूंढ रहे हैं। गुज़े बहुत कोशिश कर रहा है, वो आप तक पहुंचना चाहता है। तो तुमने उसके बारे में पता लगाया? ये बेकिर कौन है? वो बहुत बड़ा डॉन है। उसका बाप उस्मान इंसानों की तस्करी करता था। उस्मान अंकारा वाला? हाँ भाई, वही। वाह, मेरे ख्याल से वो तो बहुत बड़ा आदमी था, बड़े बड़े सौदे किया करता था। उसका बेटा भी वैसा ही है। लेकिन उसका हमसे क्या लेना देना? जी मैं पता लगाता हूँ भाई। जल्दी लगाओ। थैंक यू बेकिर भाई, थैंक यू। अगर आप इस मामले में हमारी मदद ना करते तो बहुत मुश्किल हो जाती। ये कोई बड़ी बात नहीं है, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच। कोई जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। जी बिल्कुल। और उस आदमी का क्या हुआ होगा? अगर उसने इस औरत को मारा है तो वो भी अभी तक जिंदा नहीं होगा। कौन सा आदमी? वही जिसके साथ उसकी बीवी का रिश्ता था। ये सही बोल रहा है, फरहाद ने उस आदमी को भी मार दिया होगा। अगर हम ये पता लगा ले कि वो कौन था और उसने उसे कैसे मारा होगा तो हम फरहाद को जेल भिजवा सकते हैं। तुम सही कह रहे हो। मैं उस आदमी के बारे में पता लगाता हूँ। मेरे फोन का इंतजार करना। थैंक यू भाई, आपने हमारी बहुत मदद की है। तब तक किसी को थैंक यू मत कहो जब तक तुम्हारा काम पूरा ना हो जाए। इन जानकारियों के लिए शुक्रिया, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी। बेकिर भाई, अगर मैं आपके किसी काम आऊं तो मुझे अच्छा लगेगा। तुम मुझे बाहर आकर मिल सकते हो। देखो कुजे, जब से हम मिले हैं मैंने तुम्हारी तारीफ ही की है। तुम बहुत ही बहादुर और हिम्मत वाले आदमी हो। थैंक यू भाई। तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो। तुम्हारे पास छुपाने को कुछ नहीं, और तुम सारी जिंदगी से रूलर बनाते हुए नहीं गुजार सकते हो। मेरे साथ काम करो, मैं बताऊंगा क्या करना है। तुम बहुत पैसे कमा सकते हो। वो दरअसल भाई, मुझे ये सब, मैं ये बेकरी बिजनेस में ही ठीक हूँ और मुझे कुछ और करना आता भी नहीं है भाई। तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मुझे तुम जैसे इंसान की जरूरत है। थैंक यू सो मच भाई।
अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी। क्या हुआ? क्या कह रहा था वो? उसने कहा कि मैं उनका एहसान चुका सकता हूं। वो बता रहे थे कैसे, क्या किया जाए। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? हम कभी भी किसी का एहसान नहीं रखते। अली, अब से हम सारा काम अपने हिसाब से करेंगे, किसी और के कहने पर नहीं। क्यों नहीं करेंगे भाई? और वैसे भी उस वक्त बेकिर भाई हमारे साथ नहीं था। देख, मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है कि ये सब किसी से मत कहना, क्योंकि मैं जानता हूं तू नहीं कहेगा। बिल्कुल भाई। थैंक यू। चल अब ये खत्म कर, बाद में चलते हैं। अच्छा ये बता, अब तू घर जाएगा या जैनब के पास? घर पे। मैंने गुने से कहा कि वो मेरा भाई है। पता नहीं कैसे, लेकिन मैंने उसे ये सब कुछ बता दिया। और ये गुने हैं। ये बताओ कि अभी तुम्हें कैसा लग रहा है? पछतावा हो रहा है? मुझे नहीं लगता कि अब कुछ भी ठीक हो पाएगा। धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्या तुम गुने को सब कुछ बताना चाहती हो? नहीं, मैं उस प्रॉब्लम के साथ नहीं जीना चाहती। ये सब कुछ तुम पर है। अगर सच सामने आ गया तो बनू के साथ साथ हम सब फंस जाएंगे। आपको कुछ करना ही होगा। बुराक को कभी ये सच पता नहीं चलना चाहिए। देखिए, अगर ये इसके ट्रीटमेंट के लिए वाकई जरूरी है तो हमें इस रिस्क का सामना करना पड़ेगा जिससे आप डर रही हैं। अगर इस रिस्क में मैं बनू को खो दूंगी तो मुझे ये रिस्क नहीं लेना। बनू, क्या तुम बुराक को 2 मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती? तुम्हें क्या लगता है बनू, अगर उसे पता चल गया कि वो भी जायदाद का हिस्सेदार है तो वो चला जाएगा? कभी नहीं, वो नहीं